इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड न्यूज। नमस्कार, जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। गुमला जिला कमडारा थाना गांव पहाड़ आम टोली 5 साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के 5 सदस्यों की टांगी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। उक्त घटना के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर द्वारा आज दिनांक संध्या 5:30 बजे कचहरी चौक से शहीद चौक तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था। रोमित नारायण सिंह युवा मोर्चा अध्यक्ष रांची महानगर के द्वारा बोला गया कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी से मिलने हमारी युवा मोर्चा के संगठन तैयारी कर रही है। हम बहुत जल्द जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आदिवासियों की हत्या करना बंद करो। जैसे पार्टी ने मुझे नई दायित्व दिया है, पार्टी के लिए मैं बहुत पुराना कार्य करता हूं, लेकिन जैसे पार्टी ने जब ये दायित्व दिया, ये हमारा पहला कार्यक्रम था। हम लोगों ने सरकार जो कि जनता की विरोधी सरकार है, इसका कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी चीज़ ये ला रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप है। उसके विरोध में हमारा युवा मोर्चा इस राज्य का हर एक युवा, वो रोजगार के मामले में हो जाए, प्रशासन कानून व्यवस्था के मामले में हो जाए, शिक्षा के मामले में हो जाए, पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। सभी लोग अंदर से दुखी हैं और इस सरकार से पूरी तरह से नाराज़ है। आप अगर देख रहे हैं कि सारे लोग सड़कों पर आ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो युवा हैं और इस सरकार के विरोध में है और आज उनका गुस्सा सड़कों पर निकल रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे युवा मोर्चा रांची महानगर बढ़ चढ़कर आंदोलन करेगी और इस सरकार को हिला के रख देगी। ये सरकार या तो इसको सुधरना होगा, नहीं तो यहाँ से उखड़ना होगा। वो भी युवा सरकार है। देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो सरकार है, ये जुमलों की सरकार बनी हुई है। इन्होंने आया 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी बात किया था, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी युवा को कोई रोजगार नहीं दिया है। तो रोजगार के मामले में भी ये सरकार पूरी तरह से फेल है। हम भी खुद युवा हैं, मेरे साथ जुड़े हुए भी सारे युवा साथी हैं और सभी लोग इसको लेकर काफ़ी दुखी हैं और उन्हें रोजगार चाहिए और इस सरकार को ये रोजगार देना होगा और उसे दिलाने का काम, उसको लेकर आंदोलन करने का काम भी युवा मोर्चा रांची महानगर करेगा। और आज तक अभी तक कहना है कि सरकार के मंत्री तक वहाँ नहीं पहुँचे। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर मंत्री वहाँ नहीं पहुँच रहे तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार का विज़न क्या है, वो जनता के बारे में कैसे सोच रही है, जनता को कैसे ट्रीट कर रही है। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनको सत्ता चाहिए था, उन्होंने जनता को बरगलाकर सत्ता ले लिया है। अब उनको जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक बात रही पंचायत सचिव लोग की, आपको एक चीज़ और जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि सरकार के पास विजन ही नहीं है। इन्होंने नियोजन नीति हटा दिया, लेकिन नियोजन नीति हटाने से पहले ये भी नहीं सोचा कि नया नियोजन नीति लाते। भाई, आपके पास कोई तरीका होता कि आप लोगों को नियोजित करते, तब आप पुराना नियोजन नीति हटाते। तो सबसे पहली बात है, यह सरकार पूरी तरह से डायलिमा वाली सरकार है। ना इसके पास अपना विजन है, इनका ना अपना जो खुद का ठगबंधन जो बना रखा है इन्होंने, आपस में समन्वय की भी बहुत भारी कमी है। तो इनको पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार चलाना कैसे है। तो बहुत जल्दी हेमंत सोरेन जी को इसका आभास भी हो जाएगा कि सरकार बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। बिल्कुल, पूरा युवा मोर्चा, पूरा भाजपा, उन सभी जो बेचारे विद्यार्थी हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये गलत हो रहा है, पूरा भाजपा उनके साथ मजबूती से खड़ा है और हम लोग इसके लिए रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इस पर आंदोलन कर सकते हैं और उनको बढ़ चढ़कर मदद दे पाए हम लोग। फांसी दो। बंगे गांव में गला रेत कर हत्या करने वालों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। गुमला नरसंहार का विलंब जांच करो, जांच करो। गुमला नरसंहार के दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुमला नरसंहार पर हेमंत सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गुमला में आदिवासियों के
सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हेमंत सोरेन होश में आओ। कुछ लोगों का निर्मम हत्या कर दिया जाता है इस प्रदेश में। बीते रात अपने कोंगे गांव के एक दंपति परिवार को गला रेतकर हत्या कर दिया जाता है। ये चिल्ला चिल्लाकर इस बात का बयान कर रहा है कि इस राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और गुंडा राज हो गया है, और गुंडा राज खत्म जब तक न हो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी प्रकार आंदोलनरत रहेंगे। यह सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार से झारखंड की 3.25 करोड़ की जनता परेशान है। अपराधी बेलगाम है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। एक साल के कालखंड में 1700 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाना, 600 से अधिक आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाना, यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। पूरे देश में झारखंड जैसा बेलगाम कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से कोई दूसरा अन्य राज्य नहीं है। और इसलिए आज हम लोग जो मृत परिवार है उसको सांत्वना, उसके प्रति अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं। आज इसी तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के द्वारा यह कैंडल मार्च निकाला गया है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जब से कहा जा रहा है देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बीजेपी नहीं कह रही है, आपके अखबार में और आम जनता कह रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक लगातार आदिवासियों के साथ में कहीं ना कहीं हत्याएं, मर्डर और रेप जैसी घटनाएं घट रही है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा 2 दिन पहले गुमला में नरसंहार हुआ, एक ही परिवार के 5 व्यक्ति का हत्या हो जाती है। कल आपने देखा होगा कोंगे गांव में 2 महिला और पुरुष का हत्याएं हुई है। उसी तरह से 19 तारीख की बात करेंगे तो चाईबासा की घटना घटी है। उससे एक दिन पहले बात करेंगे तो इटकी जैसे जगह पर भी ये हत्या हुई है। और ऐसे गुमला की अगर बात करते हैं तो पूरे प्रत्येक प्रखंड में डाइन बिसाही और महिला से छेड़खानी से लेकर के कई हत्याएं हुई हैं। और ये सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है, क्योंकि ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। हेमंत सोरेन की सरकार कहीं भी एक कहे कि सही काम करने लायक नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार कहती है कि आदिवासी का हितैषी है, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मनी आदिवासियों के ऊपर उतारे हैं। आज हत्याएं जितनी हुई है सबसे अधिक आदिवासियों की हुई है। 600 से अधिक आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। और कितने अपहरण हुए होंगे आज किसी के पास में रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन की सरकार पूरी तरह से फेल नज़र आ रही है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाले हैं। उन परिवार को, जिस परिवार के लोग आज हत्या हो गई है, जिनकी नरसंहार हुई है, ऐसे उनके आत्मा को शांति के लिए, उनकी संवेदना के लिए, और जब तक आदिवासियों के साथ ऐसे ही मार काट होते रहे, सरकार बेलगाम हो, उन्हें कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती रहेगी। और जिस तरह से रोज़ दिन अगर आप देखेंगे तो जैसे ही अखबार पलटिए या आपका चैनल खोलेंगे तो कहीं ना कहीं हत्याएं और रेप का सामने विषय आता है। तो सभी तरह से हेमंत सोरेन सरकार फेल है। उन्हें गद्दी में रहने की ज़रूरत नहीं, उन्हें स्वतः गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनसे सरकार नहीं चल रही है तो छोड़ देना चाहिए शासन उनको। अब एक सवाल और है, जहाँ तक काके और गुमला की बात है, दोनों जगहों पर हत्याएं जो है वो घर में घुस के की गई है, मगर पुलिस के हाथों में अब तक कोई सुराग नहीं है। घर में घुस के सरकार की निरंकुशता है, सरकार फेल्योर है। अगर सरकार फेल नहीं होती तो प्रशासन तो ऐसे सब कोई कंबल ओढ़ के
घी पी रहे हैं, तो ऐसे प्रशासन क्या काम करेगी? आप देख लीजिए, ये सरकार सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगी हुई है, जनता की सुरक्षा के लिए नहीं लगी है। अब पुलिस प्रशासन की बात कर दूं, मैं रांची की ही बात करूं, आपने कुछ दिन देखे थे कि रांची भी एक मर्डर सिटी की तरह रह गए, चाहे यहाँ का एसपी हो, एसएसपी हो या यहाँ का डीजीपी रहे होंगे, किसी ने काम नहीं किया। और जिस डीजीपी ने बड़ा प्रमुखता से काम कर रहे थे, उन्हें एक दूध में डूबे मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया। ऐसी सरकार से अब क्या अपेक्षा करेंगे? 4 मार्च को राजभवन के समीप राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, बढ़ते बेलगाम आपराधिक घटनाओं के विरोध में एक व्यापक हम लोग एक दिवसीय धरने पे बैठने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी हमारे मीडिया के मित्रों को हम यह जानकारी भी देना चाहते हैं कि जब तक हेमंत सोरेन सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होता है, तब तक हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आंदोलनरत रहेगा। लगातार झारखंड की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था बिल्कुल गिरावट की ओर है। लगातार रोज हत्याएं आम बात हो गई है। अखबार खोलो, या तो हत्या की खबर, या बलात्कार की खबर, या छीना झपटी की खबर, या फिर नक्सल द्वारा किसी न किसी को मौत के घाट उतार देने की खबर। केवल इन्हीं घटनाओं से अखबार भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार इस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं चेता है। शहर के बीचों बीच हत्याएं हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। आज उसी को देखते हुए हम फिर कैंडल मार्च में निकले हैं और आने वाले दिनों में धरने में बैठने का काम करेंगे, बाकी आंदोलन करेंगे। डिमांड एक ही है कि राज्य सरकार अगर गद्दी नहीं संभाल पा रही है तो इस्तीफा दे, और नहीं तो प्रशासन को ठीक करे, राज्य की स्थिति को बदहाल होने से बचाए, राज्य में खुशहाली लाए।